अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5A आज हम पढ़ेंगे सबक कौमी इत्तेहाद। ठीक है। और कौमी इत्तेहाद क्या होता है? कौमी इत्तेहाद कहते हैं किसी भी कौम का आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, यकजहती, कि वो किस तरह हर मामले में एक दूसरे का साथ देते हैं, किस तरह हर मामले में एक दूसरे की मदद करते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और किसी भी कौम की तरक्की की ज़ामिन यही चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की कौम की तरक्की का दारोमदार इसी बात पर होता है। कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें इत्तेफाक ना हो। आप एक घर की मिसाल ले लें, जब तक किसी भी घर के अफराद में आपस में इत्तेहाद, यकजहती नहीं होती, वो घर कभी भी उस घर के लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इत्तेफाक जिस तरह किसी घर के लिए ज़रूरी है, इसी तरह इत्तेहाद इत्तेफाक माशरे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इनफरादी तौर पर भी इंसान के लिए और इज्तिमाई तौर पर एक कौम की हैसियत से भी। कि वो कौम जी तरक्की जो दारोमदार उनके कौमी इत्तेहाद ते आहे। किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार उसके कौमी इत्तेहाद पर है। जे कौम में ॿधी ऐं एको ना आहे उहा दुनिया जे तख़्ते तां नेस्ती नाबूद थी वेंदी। जिस कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है वो दुनिया के तख्ते से नेस्तो नाबूद हो जाए और दोबारा कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगी। ठीक है। जे कौम में ॿधी एको ना आहे दुनिया जे तख़्ते तां नेस्तो नाबूद थी वेंदी, वरी उभरी न सघंदी। तारीख़ जे मुताले मां पतो पवे थो त केतिरियूं ई क़ौमी बेइत्तिफ़ाक़ी नफ़ाक़ सबब हमेशा लाइ ख़त्म थी वयूं। तारीख़ के मुताले से हमें पता चलता है कितनी ही कौमें बेइत्तिफ़ाक़ी और निफ़ाक़ की वजह से हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। असांजे वतन पाकिस्तान में 4 सूबा आहिनि। हमारे वतन पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। हर सूबे मुख़्तलिफ़ कबीलन ऐं ज़ातियुनि जा माण्हू रहनि था। हर कबीले में मुख़्तलिफ़ ज़ातों और मुख़्तलिफ़ सूबों के लोग रहते हैं। ये मुख़्तलिफ़ ज़बानूं ॻाल्हाइनि था और मुख़्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं। इन हूंदे भी असां सभु एक पाकिस्तानी कौम आहियूं। ये सब होने के बावजूद भी हम एक पाकिस्तानी कौम है। पाकिस्तान असांजे घर मिसल है। पाकिस्तान हमारे लिए घर जैसा है, जंहिंमें असीं सिंधी, पठान, बलोच, बरोही ऐं पंजाबी सब गॾिजी रहूं था, जिसमें हम सिंधी, पठान, बलोच, बरोही और पंजाबी सब इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं। सर आपस में मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रहते हैं। जहिड़ी तरह एक घर जा भाती पाण में कुर्ब ऐं मोहब्बत सां गॾु रहंदा आहिनि, जिस तरह एक घर के लोग आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ इकट्ठे रहते हैं, अहिड़ी तरह असांखे बि प्यार ऐं मोहब्बत सां रहणु घुरिजे। इसी तरह हमें भी प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए ऐं हिक ॿिए जी तकलीफ़ खे पंहिंजी तकलीफ़ सम्झणु घुरिजे और एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना चाहिए। असां सभिनी जो पैदा कंदड़ हिकु आहे। हम सबका पैदा करने वाला एक है ऐं मज़हब हिकु आहे और मज़हब एक है। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि हम सबका पैदा करने वाला एक है, हमारा अल्लाह ताला एक है, हमारा मज़हब एक है। ठीक है। और अगर मेजॉरिटी में हम मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं हमारे साथ, लेकिन आप ये देखें कि हमारे किसी भी मुल्क के में माशरे में सबसे पहले चाहे हम अपने दीन की बात करें, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? हमारा दीन हमें इंसानियत सिखाता है। ठीक है ना, इंसानियत सिखाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, असी सब पाण में भाइर आहियूं, हम सब आपस में भाई हैं। असां मां के बि हिक ॿिए ते फ़ोक़ियत ना है। हम में से किसी भी एक को दूसरे पर फ़ोक़ियत नहीं है। असी सब पाकिस्तानी जिस्म जो उज़वन वांगुरु आहियूं। हम सब पाकिस्तानी जिस्म के आज़ा की तरह हैं। जॾहिं जिस्म जे के भी हिक हिस्से में सूर हूंदो आहे, जिस्म के किसी भी एक हिस्से में दर्द होता है तो सारो जिस्म बेकरार थी वेंदो आहे, तो सारा जिस्म बेकरार हो जाता है। अहिड़ी तरह जेकॾहिं एक पाकिस्तानी के का तकलीफ़ थिए, इसी तरह अगर किसी पाकिस्तानी को एक तकलीफ़ हो तो उन्हें जो ॿियनि पाकिस्तानियों के एहसास थियणु घुरिजे, तो उसका दूसरे पाकिस्तानियों को एहसास होना चाहिए। आजकल हमारे दिलों से एहसास ही ख़त्म हो गया है। हमें किसी की तकलीफ़ का एहसास होता है, सिर्फ ख़ुद से मतलब होती है। इसीलिए हम एज़ अ इंडिविजुअल और एज़ अ कौम भी इतना पीछे रह गए। इत्तेफाक ऐं इत्तेहाद में वॾी ताक़त आहे। इत्तेहाद इत्तेफाक में बड़ी ताक़त है। असां सभिनी पाकिस्तानियुनि खे जुगाए त पाण में क़ौमी जज़्बो क़ाइमु रखूं ऐं पाण में रली मिली रहूं ऐं हिक ॿिए सां साथ ॾेई पंहिंजे मुल्क जी तामीरी तरक्की में हिस्सो वठूं। हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि आपस में कौमी जज्बा कायम रखें और आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के साथ दें और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके नेबर्स में, आपके रिश्तेदारों में किसी को तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो आप किसी भी तरीके की फाइनेंशियली, फ़िज़िकली, तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक इस इंसान की मदद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। लेक्चर को अच्छे से